तो आज हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले देख लिया जाए कि दो मैट्रिसेस इक्वल किन हालात में होते हैं, किन हालातों में होते हैं। तो सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। कब दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कहते हैं, बहुत सीधा सा हिसाब किताब है। मैट्रिक्स ए और बी मान लेते हैं, दो मैट्रिसेस हैं हमारे। अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं तो ये तभी पॉसिबल है, यानी ए और बी इक्वल तभी होंगे जबकि इफ पहला ए और बी सेम ऑर्डर के हो, यानी दे हैव सेम ऑर्डर्स, यानी दोनों में रो और कॉलम की संख्याएं बराबर बराबर हो। यानी ए में अगर m इंटू एन, m और n रोज हैं, ए का साइज m इंटू एन है, तो b का भी साइज m इंटू एन होना चाहिए, और तभी जाकर हम इक्वालिटी के बारे में कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरा पॉइंट भी लागू होना चाहिए, क्या कि उनके संगत जो मेंबर्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स होते हैं, वो इक्वल होने चाहिए। यानी हम क्या कहेंगे यहाँ, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स, और इसका मतलब होता है मेंबर्स एट द सेम एड्रेस, यानी दोनों में एक ही एड्रेस पर जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। मेंबर्स एट द सेम एड्रेस, यानी सेम एड्रेस के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स आर इक्वल। अगर ये दो पॉइंट्स पूरा पूरा होल्ड करते हैं, लागू होते हैं, तो हम आराम से कहेंगे कि हमारे दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स -3 है, -3, 1, 0 और 5 मेंबर वाला है, 2 इंटू 2 साइज का, और हम ये जानना चाहते हैं कि भैया इसके बराबर कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो पहले नियम से सेम साइज का मैट्रिक्स होगा, यानी इसका जो साइज है 2 गुना 2, हमारे मैट्रिक्स जो बराबर के उस साइड है, राइट साइड है, उस मैट्रिक्स का भी साइज 2 गुना 2। जहां तक मेंबर की बात है तो कह रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर, यानी पहले एड्रेस का मेंबर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर दोनों में एक जैसा होना चाहिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मेंबर भी एक जैसा होना चाहिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर भी एक जैसा होना चाहिए, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मेंबर भी बराबर होना चाहिए। यानी सीधी सी बात है कि कोई भी मैट्रिक्स खुद के बराबर होता है, किसी और के बराबर नहीं। और इसी आइडिया का प्रयोग करके आगे प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए देखा जाए आगे का प्रॉब्लम है हमारे सामने, और ये है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है ऊपर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला इक्वेशन ये दिया है, दूसरा ये दिया और तीसरा ये दिया है, तीन अलग अलग इक्वेशन है। इनसे हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पता करना है, तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे। चलिए पहला ये दे रखा है हमें पहले से दो मैट्रिसेस, इस इक्वेशन में क्या है, दो मैट्रिसेस बराबर के लेफ्ट और राइट में दे रखा है, बराबर के लेफ्ट और राइट में दे रखा है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स बराबर दे रहा है। इसका मतलब हमसे ये कहा गया कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो बताइए एक्स वाई जेड क्या होगा। तो हमने जो अभी पीछे सीखा है, क्या सीखा भैया, कि दो मैट्रिसेस बराबर तभी होते हैं जब दोनों के साइज बराबर और कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो इस बेसिस पर हम क्या कहेंगे कि भैया ये दोनों मैट्रिसेस बराबर होंगे जब साइज बराबर हो। तो हाँ, दोनों तरफ दो रो और दो कॉलम वाले मैट्रिसेस है, साइज तो इक्वल है। अब दूसरा पॉइंट, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स, दैट मींस पहला मेंबर पहले के बराबर होगा, यानी फर्स्ट कॉलम वाला मेंबर, इससे क्या पता चल रहा है, 4 वाई के इक्वल होगा, यानी वाई का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ 4। साथ में
3 जो है वो z के इक्वल होगा, तो z का वैल्यू हो गया 3। फिर यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, तो x इक्वल्स मिल गया हमारा 1। और 5 दोनों कांस्टेंट नंबर्स हैं, दोनों इक्वल हैं, वहां से कोई अननोन नहीं है वहां, तो उसे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के इक्वालिटी के आइडिया से x y और z का मान मिल चुका है हमें। हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हाँ x बराबर 1 रहा, y बराबर 4 रहा और z बराबर 3, 1 4 3, यही है आंसर। तो इस प्रकार इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का आइडिया यूज करके हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जहां मेंबर अननोन्स होते हैं और उन अननोन मेंबर्स को पता करना हो। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का ये आइडिया बड़ी काम का चीज है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या दिया है फिर से, 2 इंटू 2 साइज, 2 इंटू 2 साइज के दो मैट्रिसेस फिर से इक्वल के लेफ्ट और राइट में दिया है इस इक्वेशन में। तो राइट साइड में आइए, 6 2 5 और 8 ऐसे दे रखा है। क्या करना है हमें भैया, यहां पर हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे, जो क्या कहता है दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए भैया लेफ्ट और राइट में, जो कि है। ठीक है, अब दूसरी बात रह गई, यानी जब तक दोनों शर्तें पूरे नहीं होंगे तब तक ये इक्वालिटी सही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो साइज इक्वल हो गया, अब दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स इक्वल होंगे। तो ये रहा पहला मेंबर, x प्लस वाई बराबर 6 इक्वल होगा। और चूंकि यहाँ अलग x और y अलग अलग नहीं मिल रहे, x y मिक्स करके मिल रहे हैं, तो हम इसे समीकरण का नाम देंगे, इक्वेशन का नाम देंगे और इसे अलग सॉल्व करेंगे। अगले को देखिए, 2 और 2 अननोन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, चूंकि इक्वल भी है दिख भी रहा है, छोड़ देंगे अलग। ये इक्वल दिखाएंगे, यानी 5 प्लस जेड इक्वल हो गया 5, ये इक्वेशन 2 हो गया। और ये लास्ट मेंबर इक्वल होगा, तो x और y इक्वल हो जाए, x इंटू वाई इक्वल हो जाएगा 8 के। ये तीन इक्वेशंस मिले हैं हमें। एक्स और वाई और जेड तीनों को अलग अलग पता करना है, जो कि हम देख रहे हैं कि जेड अकेले है इक्वेशन सेकंड में, लेकिन एक्स वाई पहले और तीसरे दोनों में है, अलग अलग नहीं। तो अलग अलग निकालने का तरीका अपनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ इक्वेशन 1 का प्रयोग करेंगे, हाँ, और इक्वेशन 3 जहां एक्स और वाई है मिलकर आए हैं और इन्हें अलग अलग करना है। तो जहां जहां एक्स वाई है उन्हीं को आपस में कंबाइन करके अपने मैथमेटिकल आइडिया का प्रयोग करके इन्हें अलग अलग पता करेंगे। बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका यहाँ प्रयोग करेंगे क्या कि इक्वेशन 1 में से एक्स या वाई दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिलेगा, चलो y का मान निकालते हैं। y इधर निकालेंगे तो x को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो y इक्वल 6 माइनस एक्स होगा। अब इस y के वैल्यू को 3 में सब्स्टिट्यूट कर, सब्स्टिट्यूटिंग क्या रखना है भैया, y इक्वल 6 माइनस एक्स इन द इक्वेशन थर्ड, तो हमें मिल जाएगा, इक्वेशन थर्ड में रखने पर हमें मिलेगा, याद रखेंगे y का वैल्यू रखना है तो y हटेगा, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में जाइए, x इंटू वाई है तो y को हटाएंगे और यहाँ 6 माइनस एक्स लिख देंगे इन इक्वल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हल करते, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये मल्टीप्लाई करेंगे, x से 6 में 6 और x से x में x स्क्वायर इक्वल 7। आप देख रहे हैं, ओवरऑल देखने पर पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ले रहा है, क्योंकि x वेरिएबल का स्क्वायर है और यहाँ नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है। तो चलिए सजाया जाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का फॉर्मेट जो होता है वो इस तरह से होता है, ये इक्वेशन होने पर इक्वल 0, तो स्क्वायर को पहले, एक्स को बाद में और कांस्टेंट को बाद में। तो क्या करेंगे, इन दोनों को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, तो इधर बचेगा 0, इधर एक्स स्क्वायर माइनस में तो प्लस आ गया, 6x प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और 8, और सीधा लिखिए। और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका है उसको अपनाइए। तो हम जानते हैं मिडिल टर्म को दो टुकड़ों में बांट करके भी इसे सॉल्व करते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है उसका प्रयोग करके भी इसे सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं हम, दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, वो क्या है, पहला टुकड़ा 4x माइनस 2x
आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं तो इस पर जो वीडियो है उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दो टर्म, बीच वाले टर्म को दो टुकड़ों में बांटते ताकि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिल जाए और गुना करने पर पहले और अंतिम का प्रोडक्ट मिल जाए। तो जो कि यहाँ है -4 -2 6 होगा और 4 2 गुना करेंगे तो 8 और गुना 1 8 हो जाएगा। अब चलिए जोड़ा में लेते हुए कॉमन करते हैं, यहाँ से दोनों जोड़, इस जोड़े से x कॉमन आ रहा है x -4 और यहाँ जो है -2 कॉमन आ रहा है तो x -4 ये फिर से बचेगा। हमारा मेथड सही है गलत इसका पता लगाते हैं। दोनों ब्रैकेट में एक जैसे क्वांटिटीज होने चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इन दोनों को जो दोनों तरफ है माइनस के उसको कॉमन ले लें, यहाँ से x -4 कॉमन तो x बचा, यहाँ से लेने पर -2 बचा। अब दो क्वांटिटी या नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, ये तभी पॉसिबल है जबकि या तो पहला वाला जीरो हो या दूसरा वाला जीरो हो। और इस प्रकार हमें x के दो वैल्यूज मिल गए, यहाँ से 4 मिल गया और यहाँ से 2। x का वैल्यू तो मिल गया, दो वैल्यू। अब y चाहिए तो इन दोनों को बारी बारी से इक्वेशन 1 या 3 में यूज करेंगे और यूज करके y का वैल्यू निकाल लेंगे और फाइनली सेकेंड इक्वेशन का प्रयोग करके z का वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर 2 इन 1 वी गेट, हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई? तो देखो वहां x का वैल्यू 2 रखो, y बराबर 6, इसलिए 2 को उधर ट्रांसफर कीजिए, 6 - 2 4 देगा। फिर से सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिल जाएगा 4 + y = 6 और y को 4 को उधर ट्रांसफर कर दे तो y बराबर 6 - 4 आएगा जो कि 2 दे रहा है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अब z के लिए हम काम करेंगे, x y मिल चुके हैं हमें, वी गेट क्या 5 + z बराबर 5, 5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें 5 - 5 मिलेगा और 5 - 5 हो जाता है 0। इसका तीनों वैल्यू मिल गए तो लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार कि दो ग्रुप में आंसर आएगा भाई, या तो पहला जब x बराबर 2 है तो y बराबर वहां 4 मिला है और z दोनों के लिए एक नहीं है 0, या x बराबर जब 4 है तो y बराबर हमें 2 मिला और z अभी भी 0। और इस प्रकार इस प्रश्न क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व करते हैं। आपके सॉल्यूशन x y को के वैल्यू को निकालने के लिए और भी अलग टेक्निक आपके पास हो सकता है, आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक रास्ता दिखाया है, यहाँ एक्स वाई जोड़ कर दिया, यहाँ गुना करके दिया है, सम करके और मल्टीप्लाई करके। आपके पास जो भी तरीके होंगे आप उसको फॉलो कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। अब 1 और 2 तो हमने सॉल्व कर लिया, थर्ड की बारी है। तो थर्ड का सोल्यूशन लिखते हैं भैया, देखते हैं कि किस रास्ते से सॉल्व होगा। दिया हुआ है मैट्रिक्स इक्वेशन x + y + z, ये एक टर्म, उसके नीचे एक टर्म और उसके नीचे एक टर्म। ये हमारा मैट्रिक्स है 3 × 1 साइज का, 3 रोज है और एक ही कॉलम है। इक्वल दिया है 9 5 7 और यहाँ भी 3 × 1 है। तो जाकर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के नियम कानून से क्या होता है, साइज बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ साइज बराबर है, अब मेंबर इक्वल होना चाहिए। यहाँ हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू को निकालना है भाई। एक्स वाई जेड अकेले अकेले उपस्थित नहीं है, यहाँ एक्स वाई जेड मिक्स है, इसलिए अब समीकरण का नाम देकर काम करना होगा। इसलिए हमने इक्वेशन 1 बोला इसे। पहला मेंबर पहले के बराबर 9, दूसरा दूसरे के बराबर 5 और तीसरा तीसरे के बराबर हो जाएगा y + z बराबर 7 और ये इक्वेशन 3। अब आपको इन्हीं को आपस में मिलाकर x y z निकालना, और बड़ा आसान है। यहाँ x y z तीनों आए हैं, यहाँ केवल x z है और यहाँ y z है, यानी यहाँ 2 को जोड़ने पर 5 आ रहा है और यहाँ तीनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो ये 2 जोड़ने पर जो 5 आ रहा है, इस सम का प्रयोग यहाँ कर लीजिए। x + z है, यहाँ x y z तीनों है और हमें केवल x z का सम पता है यहाँ पर, तो x z का सम 5 रखिए, y बच जाएगा, y मिलेगा, y z का सम 7 रख दीजिए, बड़ा आसान है ये। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 we get
1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, देखिए x और z जोड़ने पर 5 है तो x और z यहाँ है, जोड़ने पर 5 है तो 5 लिख देंगे, बचेगा y बराबर 9। 5 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो 9 माइनस 5, इसलिए y का वैल्यू यहाँ मिल जा रहा है 4। इसी प्रकार अगेन फिर से आइए, अब लीजिए आप फ्रॉम 1 and 3 वी गेट 1 and 3। इस बार y और z जोड़ने पर 7 आ रहा है तो y और z के जगह पर 7 लिख दीजिए, बच गया x, और इसे सॉल्व कर लीजिए, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, प्लस में तो माइनस में आएगा, और इस प्रकार x हमें मिल चुका है। तो x और y मिल चुका, रह गया z, तो आप दूसरे या तीसरे किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए वैल्यू x का, या दूसरे में निकालना होगा तो x का वैल्यू निकाल रखना होगा, तीसरे से निकालना है तो y का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर 2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, क्या है भैया, हमें क्या मिलेगा, चलिए देखा जाए। वी गेट कि x का वैल्यू कितना रखना है, 2 प्लस जेड इक्वल्स 5 आएगा, इसलिए हमें z का वैल्यू मिल गया 5 माइनस 2 बराबर 3। इस प्रकार हमने x, y और z का वैल्यू पता कर लिया, x मिला 2, y मिल गया है 4 और z मिला है हमें 3। इस तरह से इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के आइडिया का प्रयोग करके इस तरह के मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन मेंबर्स को हम पता कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के टेक्निक को समझिए, कहाँ से सोचना है, कैसे सोचना है, कहाँ किस आइडिया का प्रयोग करना है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ए मैथिक, जहां आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैथमेटिक्स से जुड़े हुए फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।